बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का अगर जायज़ा लिया जाए तो आपको ये बात नज़र आती है कि तहरीक इंसाफ अपने जारहाना मूड के अंदर कुछ ऐसे फैसले कर बैठती है जिसका नतीजा बहरहाल पाकिस्तान की मुखालफत पर जाकर मुंतज होता है। अगर इमरान खान साहब की सियासत को देखा जाए तो 2013 के धरनों से शुरू होने वाली ये जारहाना सियासत, इसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम ने यह भी देखा कि इमरान खान साहब ने बिजली के बिल जलाने की बात की, सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की, पैसे हुंडी के जरिए पाकिस्तान भेजने की बात की ताकि मुल्क की मीशत को नुकसान पहुँचे। सियासी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करती रही हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में भी रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की गंदी सियासत में मुलवस भी रही हैं, लेकिन इस हद तक कभी नहीं गई कि बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तानी शहरी अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क को मिलने वाली किसी ऐसी किस्त के खिलाफ या IMF के जो इमदाद मिलनी है उसके खिलाफ एहतजाज करने बाहर पे जो मौजूद हों। और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी जिस तरीके से नारेबाजी की जाती है, वो शायद किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी इस बात को बर्दाश्त ना कर पाए कि किस तरह अपने इदारों के ऊपर बाहर बैठ कर चढ़ाई की जाती है। सोशल मीडिया पर अगर कुछ चीज़ें देखी जाएँ तो आपको लगता ये है कि बाहर बैठे हुए लोग जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, गोया उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कमज़ोर करना है। तो ये तासर उभरता है कि तहरीक इंसाफ उस पाकिस्तान को बेहतर समझती है जिसमें उनकी हुकूमत हो, और अगर हुकूमत में ना हो तो खा उससे पाकिस्तान को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुँचे, वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। अगर आजकल के हालात भी देखें, जिस तरीके से IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को IMF की इमदाद ना मिले, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या उसके नतीजे में कोई सियासी मुखालफ जमात जो है उसको नुकसान पहुँचेगा या मुल्क की मैशत को मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचेगा? इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए, PTI के अंदर दो गिरोह हैं। एक गिरोह ऐसा है कि जो हर हाल में लड़ाई चाहता है, किसी सूरत बातचीत को सुनने को तैयार ही नज़र नहीं आता, और दूसरा गिरोह बातचीत करके मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है। हत्ता कि शेर अफजल मरवत साहब जो कि एक बड़े जारहाना मूड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर मैदान में निकले थे, उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए, रैलियों का इनेकाद किया, आज वो भी सोशल मीडिया पर अपने ही कारकुनों की तनकीद की जद में हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वो फ़लाँ जगह इंटरव्यू दें, फ़लाँ जगह बातचीत करें और या फ़लाँ जगह जाकर बात ना करें। शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस पर जो है बड़ा जारहाना अंदाज में जवाब दिया है और ये कहा है कि मैं कारकुनों से पूछ के फ़ैसले नहीं करूँगा। गोया बड़ा एक वाज़े दरार नज़र आती है उन लोगों के माबैन जो किसी सूरत में वो ये भी नहीं चाहते कि अली मीर गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से आकर मिलें और अपने सूबे की बातचीत करें। उन्हें इस बात से भी दुख और अफसोस का वो इजहार करते हुए नज़र आते हैं। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ये गिरोह जो ना बातचीत करना चाहता है, ना डायलाग पर यकीन रखता है, ना मुल्की मामलात को आगे बढ़ाने के लिए किसी गुफ्तगू का सहारा लेना चाहता है, वो हावी रहेगा या कोई सेंस प्रिवेल कर सकेगी कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए या मामलात को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत का सिलसिला भी जारी रहे और जो इदारे और जो सियासतदान हैं उनके साथ मिल बैठ कर ही मामलात को तय किया जा सकता है। यही हमने देखा माजी में, इसी पॉलिसी के नतीजे में बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए, इदारों के खिलाफ चढ़ाई हुई, 9 मई का वाक़या हुआ, एक भरपूर कंपेन हमने देखी अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ चलती हुई हमें नज़र आती है। और आज भी कुछ लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं जो तनकीद करते हुए ये नहीं देखते कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचेगा। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ दो बड़े ही मोअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब मुल्क के सीनियर तजियाकार हैं। इन मामलात को ख़ास तौर पर जब हम अमरीका की बात करते हैं, आलमी मालियाती इदारों की बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो तारकीन वतन हैं उनके बिहेवियर की बात करते हैं, मोहसिन बेग साहब ने बड़े करीब से इस सारी सूरत हाल को देखा भी हुआ है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। अतर काज़मी साहब सीनियर तजियाकार हैं, BBC से वाबस्ता रहे, आजकल सुनो TV से वाबस्ता हैं। अतर काज़मी साहब ने भी बैरून मुल्क रहकर जर्नलिज्म करते हुए इस चीज़ों को बड़े जो करीब से देखा है। मोहसिन बेग साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। मोहसिन बेग साहब, IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, उसके नतीजे में अगर पाकिस्तान को IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं हो पाते, क्या ये नुकसान मौजूदा हुकूमत का होगा, पाकिस्तान का होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के इक़दाम क्यों करती है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाके देखना पड़ेगा कि ये सारे तहरीक इंसाफ और इसके जो बानी हैं वो पहले दिन से
ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो हमारे मुल्क दुश्मन पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो कुव्वतें इंटरनेशनली काम कर रही हैं, उनका भी मकसद यही है कि पाकिस्तान को दो ही तरीके से डाउन किया जा सकता था। एक मिलिटरीली आप इसको डाउन किए और दूसरा फाइनेंशियली। तो पहली चीज तो अल्लाह के हुक्म से इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और माशाल्लाह उसके जो अफवाज है, डिफेंस खासा मजबूत है। तो उन्होंने फाइनेंशियल हिटमैन के तौर पर ऐसा काम किया, उसमें कुछ लोग, कुछ नहीं, काफी लोग हमारे पाकिस्तानी जो मुल्क दुश्मन है वो भी शामिल है। अब खान साहब पहले दिन से इस चीज पे काम कर रहे हैं और फाइनेंशियली डाउन करने में खान साहब के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा डाला है। कितनों का नाम ले सकते हैं। अब जो रिसेंटली इन्होंने जो काम शुरू किया कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को माशी तौर पर अगर डाउन कर दिया जाए, जो कि वो खासी हद तक कामयाब भी हुए लोग, मईशत हमारी खासी डाउन हुई। तो ऐसी सूरत में ये खाली इनका एजेंडा नहीं है तहरीक इंसाफ का, ये इंटरनेशनल साजिश है जिसके तहत आप इंटरनेशनल फोर्सेस को मुख्तलिफ हीलो बहानों से लेटर लिखते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को आप ये कहते हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर आवाज भी उठाई जाती है। तो ये मैं समझता हूँ जो उनका मकसद है, लेकिन ये मकसद वो कामयाब इंशाल्लाह नहीं होंगे। आपने सियासत करनी है तो पाकिस्तान के अंदर रह के करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं हो सकता IMF के ऑफिस में या ऑफिस के बाहर जाके आप जो चंद लोगों के साथ जो शरपसंद भी हैं और पाकिस्तान दुश्मन भी है, अगर वो ये, मैं तो मलिक साहब एक और चीज पे बहुत परेशान हूँ, वो ये है कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, वो जिस तरीके से इस खान या तरीके इंसाफ की पॉलिसियों पे अमल करते हैं या अभी रिसेंटली इलेक्शन में जिन लोगों ने वोट डाला है, देखिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि जिस शख्स को आप अपनी मोहब्बत में या अपनी नफरत में वोट डाल रहे हैं, आया वो इस काबिल है आपके वोट के, आया वो इस काबिल है कि उसको ये मुल्क सौंप दिया जाए, आया वो इस काबिल है कि इस मुल्क को, इस न्यूक्लियर स्टेट को चला सके। आपने देखा 4.25 साल ये गवर्नमेंट में रहे, क्या किया? अगर आपके इतने दावे और इतने वादे और आपने इतने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप रियासत को नहीं चला सके, आप हकीकत में सियासत नहीं कर सके और आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, आपने अपोजिशन को इतना रगड़ा लगाया, आप चाहते थे मैं अकेला ही रह जाऊं और बाकी सब लोग खत्म हो जाए। ये नहीं होता। प्लेयर्स अपने आप को स्पोर्ट्समैन भी कहते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन का तरीका नहीं होता जैसे वो उन्होंने हुकूमत की। तो अभी भी जो लोग सोशल मीडिया पे, हमारे कुछ पुराने कोलीग्स भी वहां बैठ के, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं मलिक साहब, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। आप बाहर बैठ के दिन में 6 वीलॉग करें पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुझे ये बता दीजिए कि ये खाते पीते कहां से हैं? इनकी शुगर मिली या सीमेंट फैक्ट्रीज है कि ये वहां जाके अफोर्ड कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं? और सारा दिन एक साहब तो इंडिया को भी दावत दे रहे थे। तो मुझे बताइए कि ये क्या हुकलवती है कि आप, हमारे साथ तो उसने जुल्म किया, हम नहीं भागे, हम उस प्रोसेस में से गुजरे, उसकी जुल्म को खड़ा होकर मुकाबला किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुल्क में बैठे हैं। तो मकसद ये है कि ये काम मत करें और ये जो बाहर बैठे हुए लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं उनको अंदाजा नहीं है। अगर ये मुल्क डूब गया तो मलिक साहब आप और मैं, हो सकता है हमारी बारी बाद में है, इनकी बारी पहले आएगी। तो इसको सोचे, अपने आने वाली नस्लों का सोचे। ये मुल्क है, जिनके मुल्क नहीं होते वो जाके जरा गजा में फलस्तीन का हाल देख लीजिए, तो फिर आप कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे आपके अपने मुल्क को नुकसान हो रहा है, वो मत करें। नहीं मैदर पंजोथा साहब, जिस किस्म के इकदाम बाज PTI उठाती है, जैसा कि अगर हम बात करें IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरे की, फिर कुछ लोग हिंदुस्तान से अपील करते नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मामलात जो है वो डील ना करे। सियासी जमातों की एक दूसरे के साथ मुखालफत तो हो सकती है, लेकिन रियासत पाकिस्तान को जहाँ नुकसान पहुँचे, क्या PTI को उन लोगों से अपने आप को लातल्लुकी का इजहार नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत के दर पे? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे जो है टाइम दिया जी, मुझे बुलाया।
बात यह है कि बड़ा दो टोक क्लियर मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा। पोजीशन ये है कि कप्तान इमरान खान ने जो बात की थी, मेरी मुलाकात आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले भी उनसे अडयाला जेल में हुई। IMF के हवाले से भी दोबारा बात उन्होंने रिपीट की और मैं बड़ा मौक़िफ़ क्लियर रखना चाहता हूँ। उन्होंने बिल्कुल किसी जगह के ऊपर नहीं कहा कि हम IMF के प्रोग्राम के ऊपर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं या वो हमें कर्जा ना दें, ये हवाले से साफ शफाफ इलेक्शन को उन्होंने जरूर बात की। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि पेल्डेट हो, पैटर्न हो और देखें कितनी जो सर्वे करने वाली हैं कंपनियां हैं, उन सब ने ये कहा है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जब तक इलेक्शन फ्री एंड फेयर के ऊपर जो है वो क्लियरेंस नहीं होती, वो लोग जो अवाम ने मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, उन लोगों को अगर मुसलत किया जाएगा और लोगों की मर्जी के मुताबिक हुकूमत जो है वो जो उन्होंने बनाना चाहते हैं उसको नहीं लाया जाएगा, तो मुल्क के अंदर जो है मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अब आज देखें ना, आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या सपोर्टर्स या किसी ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया IMF के सामने और लातलकी की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर कोई ट्वीट फॉर एग्जांपल जी किसी जगह के ऊपर कोई बंदा करता है और वो कहा जाता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे उस बंदे के साथ लातलकी करे, उस बंदे के साथ लातलकी करे, आप ये देखें कि कोई क्या ओहदेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी जगह के ऊपर अगर कोई वो बात करता है तो उसका बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाबदेह है। लेकिन अगर कोई वैसे देखते हुए हालात मुल्क के अंदर जो पोजीशन है उसको देखते हुए अगर किसी जगह के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसकी अपनी एक राय भी होती है। और दूसरे नंबर पर सबसे जो अहम चीज उठाने वाली है वो ये है कि ये जो एहतजाज हैं, ये सारी चीजें हैं या IMF के सामने या किसी जगह के ऊपर ये क्यों हो रहा है, उस मसले का हल क्यों नहीं ढूंढा जाता, बल्कि इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये या ऐसे कोई नहीं साहब, सवाल ये है कि आप पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करें, आपको बिल्कुल इसकी आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप अपनी आवाज़ उठाएं, कौमी असम्बली के अंदर आप बातचीत करें, इस पर आपको आज़ादी होनी चाहिए। आपके तकारीर कौमी असम्बली में बड़ी तसलसल के साथ होती भी हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए जब तक इस हुकूमत जो है वो हमारे हल्के नहीं खोलती, आपने इस हुकूमत को तस्लीम किया है। आपके वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए हैं, उनसे अपनी डिमांड्स रखी हैं, उनसे अपने फंड्स मांग रहे हैं। फंड्स जो उनको मिलेंगे IMF के साथ जो हमारी बातचीत जारी है या जो पाकिस्तान को जो किस्त मिलती है उसके बाद ही फंड्स जारी होते हैं, यानी PTI ये दो काम कैसे कर सकेगी? देखें बात यह है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब गए हैं, कल हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसके अंदर वो खुद आए थे और ये बात उन्होंने बल्कि खुद ही वहाँ पर बताते हुए मुझे हमें कहा कि कुछ लोग जो है ट्वीट कर रहे थे कि देखें जी अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे थे कि मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊंगा, उस जगह पे नहीं जाऊंगा, आज फिर चले गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा दो टोक जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी कोर कमेटी है उसने भी उसके ऊपर एंडोर्समेंट की और उनकी इस बात की तायद की। और बल्कि उन्हें जब उन्होंने बात की तो हमने भी उनको जो है हौसला अफजाई करते हुए उस बात को मजीद एंडोर्स किया। वो बात ये थी, उन्होंने कहा जी कि मैं बतौर सदर PTI वहां पर नहीं गया था, मैं बतौर वहां पर अपने जाती किसी मामले के ऊपर नहीं गया था, बल्कि बतौर वजीर आला मैं गया था उस वक्त, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हमारे सूबे के अंदर जो मसाइल हैं, वफाक ने 1500 अरब जो है कर्जा जो है वो लिया हुआ है, वो उन्होंने वापस करना है। उसके अलावा वहाँ पर जो बिजली वाला लोड शेडिंग वाला मसला चल रहा है उस हवाले से या दीगर और चीज़ों के हवाले से बतौर सूबे के निगरान की हैसियत से मैं गया था। हम किसी सूरत शहबाज शरीफ की या ये काबीना किसी सूरत कबूल नहीं करते। रीजन क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो अवाम ने जिसको मुंतखब किया उसे लाया जाए, वो मिनिस्टर बने। अब एक वजीर है, वो बैठ के ये कहता है जी कि मैं वजीर हूँ, वो कहता है जी कि मैं आपके सूबे के अंदर ये कर दूंगा, आपके मुल्क के अंदर ये कर दूँ। भाई आप कौन है, आप बताएं ना, आप कौन है? आप नहीं है वजीर, आप लोगों के वजीर नहीं है, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। आप जबरदस्ती वहां बैठ के आप कहते हैं जी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई नहीं चाहते आप करें, क्योंकि आपने जितनी दफा पहले हुकूमत ली, जितनी दफा आपने पहले यहाँ पर माहौल संभाला, आपने क्या परफॉर्म किया? इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर सिर्फ आपने अपनी जेबें बनाई हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है जी, आपकी कोई परफॉर्मेंस, आपके पास नेक्स्ट भी कोई लाया अमल नहीं है। आप जब मैंडेट के ऊपर डाका डाल कर आएंगे तो फिर आप लीगल और क्या मुल्क के अंदर इस्लाहत करेंगे या किसी को क्या रिलीफ देंगे? जी अतर काज़मी साहब, जस्टिफाइड है IMF का के सामने मुजाहरा करना PTI का? और फिर जब हम बात कर रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब मिलने गए, ज़रूर मिलने जाना चाहिए, वो सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्हें अपने वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए, अपने फंड्स की बातचीत करनी चाहिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप कहें कि मैं वज़ीर आज़म को मानता नहीं हूँ, मैं काबीना को नहीं मानता, लेकिन यही काबीना मंजूरी देकर मुझे फंड्स भी दे, IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे उसमें से भी पैसे सूबे के लिए दिए जाएं।
ये दो चीज़ें मुतजाद कैसे चल पाती हैं? देखिए, एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी या मेरी सियासत हो, सॉरी सहाफत हो जाए, किसी की सियासत हो जाए, किसी की वकालत हो जाए, ये हम्म, तब तक ही चलेगी जब तक हमारा मुल्क है। तो कुछ ठीक। बुनियादी चीजें हैं, उनके ऊपर हमें जो है इख्तलाफ भी हो सकता है एक दूसरे से, आपको मुझसे हो सकता है, मुझे आपसे हो सकता है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का मफाद हो, हम सबको उस पे ही आवाज उठानी चाहिए और वहां पे एक मौकिफ होना चाहिए कि जनाब ऐसा ना हो जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। अब ये जो बात है कि एहतजाज हो रहा है, उनको कोई खत लिखने की बात होती है, तो उससे क्या पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब होता है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचता है। अब ये देखें, क्या अगर एक मुल्क के अंदर इंतखाबात का मजाक बना दिया जाए, तो हम्म, उससे मुल्क का तशख़्ख़ुस खराब नहीं हुआ? जिस तरीके से फॉर्म 45 जो हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखे हैं, हमने हम्म, खुद डाउनलोड किए, अब मेरी टीम ने डाउनलोड किए, मैंने डाउनलोड किए, उनको देख के बंदे को हंसी आती है। अब ये गुजरांवाला में जो रिकाउंटिंग हुई है, 17,000 वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। पहले वो 7,000 था, 10,000 उसमें और ऐड कर दिया, वो एक ही बंदे का। क्या हम्म, इससे मुल्क की बदनामी नहीं हो रही? अब उनका मौकिफ ये है कि मुल्क दुश्मनी वो कर रहे हैं जो जबरदस्ती इक्तदार पे काबिज हैं, और वो हम्म। लोग जो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका मौकिफ ये है। अब इसका फिर अब हम किस तरह फैसला कर सकें कि कौन दुरुस्त है? अगर कोई जबरदस्ती इक्तदार पे काबिज हुआ, उसको वोट नहीं मिले, क्या वो मुल्क से दोस्ती निभा रहा है या मुल्क से लेकिन दुश्मनी यह कर रहा है? अतर तो ये साहब भी सवाल ये पैदा होता है, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि वो सिलेक्टेड हैं, उन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने इमरान खान साहब के खिलाफ आलमी मालियाती इदारों के सामने कहीं जाके कोई मुजाहरा, कोई खतूत लिखने की बात नहीं की। नहीं, देखिए, वो हो सकता है उन्होंने ना की हो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अमेरिकन टीवी पे बैठ के कहा था कि पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद कर दें। डायरेक्ट कहा था कि फौजी इमदाद बंद कर दें जब तक जनाब वहां पे डेमोक्रेसी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे माजी में इशारे करते रहे हैं। अब आलमी अदालत इंसाफ में नवाज शरीफ साहब का ही बयान खलभूषण के वकील ने पढ़ के सुनाया था। डॉन लीक्स इसी मुल्क में हुई थी और हमें बताया गया था कि डॉन लीक्स वाले गद्दारे वतन है, वो दुश्मन है वतन के। आज वही तारिक फातमी ठीक। आपकी खारजा पॉलिसी चला रहा है। मसला ये ना कि सियासतदानों के मौकिफ चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें एक चीज पे क्लियर होना चाहिए, चाहे खान साहब करें या कोई और करे, जहां पे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें खुल के उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए। मेरी जाती राय है, मैं जाती राय में ये समझता हूँ कि IMF का मामला हो जाए, दीगर मामला हो जाए, पाकिस्तान के अंदर हमें बात करनी चाहिए। ऐसा ठीक है। कुछ नहीं करना चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान का सियासत कमजोर होगी, कोई इदारा कमजोर होगा, एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होगी, तो कतन पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता, मुल्क को ही नुकसान होगा। तो कुछ मामलात में सेंसिटिव होते हैं, हमें अपने ठीक है। मुल्क के अंदर बहस करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अतर काज़मी साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करिए, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।